अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका वतन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, जिन अय्याम से हमारा गुज़र हो रहा है ये मुहर्रम के अय्याम है, जिसको शहरुल्लाह अल मुहर्रम कहा गया, अल्लाह का मुहतरम करार दिया हुआ महीना। आज 9 तारीख़ है। अल्लाह के नबी ने इरादा किया था कि 9 मुहर्रम को रोज़ा रखें और कल 10 मुहर्रम है जिसको आशूरा कहा जाता है। रोज़ा रखने से 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला बख्श देते हैं, माफ़ कर देते। मगर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, एक जानिब हम देखते हैं कई लोग हैं सोग मनाना शुरू कर देते हैं, मातम मनाते हैं, रोना पीटना चीखना चिल्लाना, अपने आप को ज़ख्मी कर लेना, काला लिबास पहन लेना, ये एक जानिब ये नज़र आता है। दूसरी जानिब देखेंगे कई बिदआत खुराफात जो है लोगों ने इस महीने में ईजाद कर ली हैं। खाना खिलाना, शरबतें बांटना, या इसी तरह शिरकिया अमाल अलम बिठाना, एक जानिब ये सिलसिला चल पड़ा है। तीसरी जानिब देखेंगे तो सहाबा इकराम को गालियां देना, बुरा भला कहना, गलत इल्ज़ामात उन पर थोप देना, या इसी तरह कई लोगों को देखेंगे अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चढ़ा रहे हैं, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरा रहे हैं। कई लोग इनकी तायीद में बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ में। तो मामला क्या है, हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह कुछ बातें वजाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई 11 हिजरी में। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद थोड़ा इख्तिलाफ सहाबा में हुआ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया। सारे सहाबा का इत्तेफाक था, सारे सहाबा मुत्तफ़िक़ थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ अय्याम के बाद उन्होंने भी उनके हाथ पर बैअत की। नाराज इसलिए थे उनसे मशवरा नहीं लिया गया, वरना अपने आप को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अफजल नहीं समझते थे। इस वजह से पीछे थे कि इस मामले में, अहम मामले में उनसे भी मशवरा लिया जाना चाहिए था। यकीनन उनका जानिब अपनी जगह बरहक है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़ी इनकी दीन इस्लाम के लिए खिदमात, अल्लाह के नबी के ख़ानदान से, अल्लाह के नबी के दामाद, चौथे खलीफा हैं, और काफ़ी कुर्बानियाँ इन्होंने दीन इस्लाम के लिए पेश की। लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी की तदफीन या इसी तरह गुस्ल वगैरह के मामले में ये लगे हुए थे, इसलिए सहाबा इकराम ने जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया। काफ़ी फितने उस दौर में उठे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नर्म मिजाज होने के बावजूद भी उनकी सीरत पढ़ते हैं तो जब मालूम होता है जहाँ दीन का मामला आता है बड़े मजबूत थे। दुनियावी मामलात में लोगों के साथ अगरचे के नर्म तबीयत के थे, मगर जहाँ पर हुकूमत या इसी तरह खिलाफत जब उन्होंने ली अपने हाथ में, और जितने फितने उठे थे, इर्तिदाद का फितना, कई लोग मुर्तद हो गए, मुनकिरीन ज़कात का फितना, ज़कात का इनकार करने वाले कई लोग हो गए, और इसी तरह कई लोग नबूवत का दावा करने लगे। 2 साल के बहुत कम अरसे में ये सारे फितनों को उन्होंने ख़त्म किया। अमन अमान चैन सुकून अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कायम किया। मुद्दईयान नबूवत का खातिमा किया।
जो लोग जो है मुसलमानों को कमज़ोर समझ रहे थे अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद, ये साबित किया कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। वही क़ुव्वत, वही ईमानी जज्बा आज भी मुसलमानों के अंदर बाकी है। डट कर जो है सारे मामलात का उन्होंने जो है मुकाबला किया। वफ़ात के करीब जाते जाते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जानिब से नामज़द किया और सारे सहाबा भी उनके इस फैसले से मुत्तफिक हो गए। तो सन 13 हिजरी तक उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत चली। इनकी खिलाफत का ज़माना भी बड़ा पुरअमन था। मुसलमानों की जो खिलाफत थी या इसी तरह सल्तनत थी, हुकूमत थी, वसी होती चली गई। बड़ी बड़ी जंगें मुसलमानों ने इनके दौर में जीती और कई इलाके मुसलमानों ने इनके दौर में फतह की। आखिरकार इनके साथ भी वो हादसा पेश आया। फजर की नमाज में अबू लुलू फ़ैरोज़ ने जो है इनको शहीद कर दिया। जाते जाते इन्होंने ये किया, वो सहाबा जिनको अल्लाह के नबी ने इस दुनियावी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी, अशरे मुबश्शरा जिनको कहा जाता है, 10 वो सहाबा जिनको अल्लाह के नबी ने इस दुनियावी ज़िंदगी में बशारत दी, जाते जाते 2 सहाबा तो वफ़ात पा चुके थे, बकिया 8 थे। उसमें 8वें यही उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, बाकी 7 थे। 7 में इनके एक बहनवई थे सईद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको भी इन्होंने हटा दिया। बकिया 6 सहाबा को नामजद कर दिया। इनमें से जिनको बेहतर चाहो तुम लोग जो है अपना खलीफा मुंतखब कर लो। उसमें से 4 सहाबा दस्तबरदार हो गए कि हम खलीफा बनना नहीं चाहते। बाकी रहे 2, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर उनमें दोनों में भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब हुआ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हाथ पर बैअत की। आज ये सहाबा को जो है बुरा भला कहा जाता है। आज तारीख में कई लोग जो शिया से मुतासिर है, राफिजियत की जो आइडियोलॉजी है या उनकी जो फिक्र है, उन्होंने जो रासी की है, उससे जो लोग मुतासिर हैं, ये सहाबा को बुरा भला कहते हैं। बुरा भला कहने वाले अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुरा भला कहने वाले हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों सहाबा के हाथ पर बैअत की। मामलात में, हुकूमत के मामलात में बराबर उनको मशवरा देते रहे, उनका साथ देते रहे। जंगों के मामले में अगर वो नाहक होते, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ खामोश बैठने वाले थे। बरमला तौर पर वो ऐलान करते अपनी खिलाफत का, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बराबर जो है उनकी खिलाफत को तस्लीम किया, उनके हाथ पर बैअत की। आज शिया ने अली, ऐसी तरह शिया जो कहते हैं सहाबा को बुरा भला जो कहते हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी वो बुरा भला कहने वाले हैं, गालियां देने वाले दूसरे माने में। जबकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों सहाबा इकराम के हाथ पर बैअत की, सारे मामलात में उनका साथ दिया। 23 हिजरी तक जो है, 25 हिजरी तक जो है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत चली। फिर बाद में अब्दुल्ला बिन सबा ने जो है, जो यहूदी था नस्लन, इस्लाम का लुबादा उसने उड़ा। मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात उसने पैदा की। उसने ये जहनियत लोगों की बनाई कि अल्लाह के नबी के बाद अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं खिलाफत के। इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, इसका तसव्वुर इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। यकीनन अल्लाह के नबी के ख़ानदान की फजीलत है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी के ख़ानदान के बारे में हुक्म ये दिया है कि उनकी इज्जत की जाए, एहतराम किया जाए, ज़कात उनको ना दी जाए, तोहफे तहाइफ उनको दिए जाए, बुरा भला उनको ना कहा जाए। यकीनन अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग हैं, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना ये हम पर फ़र्ज है, लाजिम। लेकिन जहाँ पर खिलाफत का मसला है, वहाँ पर इस्लाम में कहीं भी ये तसव्वुर नहीं है कि ख़ानदानी ये विरासत है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता बनना है। कहीं भी इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है। मुसलमान जिसको मुस्तहिक़ समझते हैं
मुत्तकी समझते हैं, परहेजगार समझते हैं, वाकई में ये खलीफा बनने के मुस्तहिक है, मुसलमान उसको जो है मुंतखब करें, इंतखाब करें। इसलिए अल्लाह के नबी जाते जाते उम्मत पर छोड़ गए, उम्मत जिसको चाहे अपना खलीफा मुंतखब कर ले, और सहाबा ने बइत्तिफाक राय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंतखब किया। तो ये शिया की जो जहनियत है, अब्दुल्ला बिन सबा लोगों में ये चीज़ डालने लगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मुस्तहिक थे खिलाफत के, इन लोगों ने गसब किया है। हालांकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अक़ीदा है, इसी तरह उनकी ये फिक्र, ये सोच नहीं थी। ये सोच होती तो बरमला तौर पर वो कहते कि अल्लाह के नबी के जाने के बाद अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग मुस्तहिक हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। बराबर खलीफा उनको माना, उनके हाथ पर बैअत उन्होंने की और हर मामले में उनका साथ देते रहे। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने कई लोगों को जमा किया, वो लोग जाकर जो है मदीनतुल मुनव्वरा में हंगामा बर्पा करने लगे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं चाहते थे अल्लाह के नबी की बस्ती में खून खराबा हो। कई रोज तक, 20 दिन तक उनका खाना पानी बंद कर दिया गया। आखिरकार वो सानिहा पेश आया। 20 दिन के बाद जब वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, घर का दरवाजा तोड़कर या जलाकर जो अंदर दाखिल हुए शरपसंद लोग, कुरान की वो तिलावत कर रहे हैं, उन पर हमला किया गया। उनकी बीवी बचाने के लिए आई, उनकी 4 उंगलियां जो है कटकर जो है कुरान के ऊपर गिर गई। बेदर्दी के साथ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब जो लोग शहीद किए थे बचने वाले नहीं थे, मुसलमान उनसे इंतकाम लेने वाले थे। अब वो लोग अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हामी बन गए, उनको खलीफा बनाने के लिए उठ खड़े हो गए, अहले बैत के हामी होने का दावा करने लगे। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु इनकार करने लगे कि मैं खलीफा नहीं बनता। हालात को देखकर बड़े बड़े सहाबा ने उनको जब मशवरा दिया खिलाफत के लिए, वो मान ली, खलीफा उनको बनाया गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में और इसी तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो मुल्क शाम है, उस इलाके में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको अमीर मुआविया कहा जाता है, वहाँ के गवर्नर थे। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वो रिश्तेदार भी। उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालबा किया, शाम की मैं फौज आपके पास रवाना करता हूँ। जो लोग उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जिन्होंने शहीद किया है, आप उनसे उनके खून का बदला लें। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हालात वैसे नहीं, मदीना में वही लोग काबिज, अगर बदला लिया जाए रुख दूसरा बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, हालात जो है खूनरेज हो सकते हैं, इंतकाम हम लेंगे, बदला लेंगे, थोड़ी मोहल्लत मुझे दी जाए। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, जब तक आप उनके खून का बदला नहीं लेंगे, किसास नहीं लेंगे, मैं आपके हाथ पर बैअत करने वाला नहीं। दोनों तरफ दोनों सहाबी, एक जानिब अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिनकी परवरिश बचपन से अल्लाह के नबी ने की है, और साबिकीन अव्वलीन में से, शुरू में इस्लाम कबूल करने वालों में से, काफ़ी जंगों में अल्लाह के नबी का इन्होंने साथ दिया है, अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई, अल्लाह के नबी के दामाद हैं। दूसरी जानिब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले बहुत बड़े सिपह सालार थे कुफ़ार के, अक्सर जंगों में यही सिपह सालार थे। इस्लाम लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर को दारुल अमन करार दिया। मक्का जब फतह हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको अमन है। इतना बड़ा मकाम उनको दिया। उनके बेटे थे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कातिब वही, वही लिखने वाले, अल्लाह के नबी पर जो नाजिल होती थी वही, उस वही को लिखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी दूसरे माने में अल्लाह के नबी के साले लगते, अल्लाह के नबी इनके बहनवई लगते हैं। दोनों अल्लाह के नबी के रिश्तेदार हैं, दोनों सहाबी हैं।
दोनों का मुकाम अपनी अपनी जगह पर है, दोनों के दरमियान इज्तिहादी इख्तिलाफ हुआ। ये समझ रहे हैं हालात साजगार नहीं हैं, अब मैं बदला नहीं लूंगा, बाद में यकीनन लेना उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के खून का बदला। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं हालात जैसे भी हो मैं आपका साथ दूंगा, शाम की पूरी जो है पब्लिक, पूरे लोग मेरे साथ हैं, ये लश्कर मैं आपके पास भेजता हूं, आप उनसे इंतकाम लीजिए। नहीं माने, दोनों ने अपने अपने तौर पर खिलाफत का ऐलान किया। इधर जो है कूफा, बसरा, हिजाज, अली रदियल्लाहु अन्हु खलीफा, उधर मुल्क शाम और दीगर मकामात पर अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने ऐलान कर दिया कि वो खलीफा है। दोनों के दरमियान जंगें हुई, जंगे जमल, जंगे सफीन, सहाबा दोनों तरफ शामिल। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की जानिब भी आयशा रदियल्लाहु अन्हा हैं, उनके मौक़िफ़ की वो तायीद कर रही हैं, और इसी तरह अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु हैं, दीगर सहाबा उनकी जानिब भी इधर भी है। इसको मुशाजरत सहाबा कहा जाता है। इस मामले में सलफ का यही मौक़िफ़ है, खामोशी हम इख्तियार करें, सहाबा को तान तशनी बुरा भला ना कहें, ये ना कहें कि जिस तरह दूसरे लोग खिलाफत के लिए लड़ते रहे सहाबा के अंदर भी वही जज्बा आया, दुनियावी हुकूमत के लिए वो लड़ते रहे, इस तरह के अल्फाज सहाबा की शान में इस्तेमाल करना गुस्ताखी जो है करार दिया गया। सहाबा के बारे में इज्तिहादी गलती थी, आपसी इख्तिलाफात हुए, वक्तिया तौर पर उनके दरमियान इख्तिलाफ हुए। बाद में अली रदियल्लाहु अन्हु कहते थे अपने बेटे हसन रदियल्लाहु अन्हु से, या बुनय्या लैत अबाक मात क़ब्ल हादल यौम बि20 आमा, बेटे काश कि तुम्हारे अब्बा की वफात आज से 20 साल पहले हुए होती, ये जंगों में मैं शिरकत ही नहीं किया हुआ होता, ये जंगे मेरे दौर में हुई ही ना होती। बाद में जो है अफसोस किया करते थे, कहते थे काश कि इससे पहले मैं जो है वफात पा चुका होता। हसन रदियल्लाहु अन्हु अपने वालिद को मना भी करते थे, आपस में मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात हो रहे हैं, आप इससे हट जाइए, और वो कहा भी करते थे या अबती कद कुन्तु नहाक अन हादा, मेरे अब्बा मैंने आपको इससे मना किया, आप रुके नहीं, और आप अब जो है पछतावा कर रहे हैं, आप पछता रहे। तो बहरहाल एक वक्त आया, खवारिज एक फिरका था, ये खवारिज दोनों को काफिर कहते थे, अली रदियल्लाहु अन्हु को भी, मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, दोनों को जो है काफिर करार देते थे। इन लोगों ने सोचा ये जितना फितना फसाद हो रहा है इनकी वजह से क्यों ना इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए, शहीद किया जाए। इसके लिए लोगों को तैयार किया गया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ये अली रदियल्लाहु अन्हु के लिए, और इसी तरह एक आदमी मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के लिए भेजा गया। फजर की नमाज को जब ये लोग निकले, ताक में ये लोग रह गए। इत्तेफाक से मुआविया रदियल्लाहु अन्हु पे हमला हुआ, लेकिन वार उनको लगा नहीं, थोड़ी सी खरोच उनको आई, बच गए, हो शिफायाब हो गए। अली रदियल्लाहु अन्हु पर बड़ी बुरी तरीके से इसने हमला कर दिया, और अली रदियल्लाहु अन्हु शिफायाब ना हो सके, उसी में जो है जहरीले खंजर के जरिए उसने घोपा था, उसी में उनकी शहादत जो है हो गई। 41 हिजरी का ये वाक़या। अब यहाँ पर अहले शाम और इसी तरह हिजाज वाले मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को खलीफा मान लिए। जो कूफा वाले थे, जिंदगी में हमेशा ये कूफा वाले, इनके बारे में मशहूर है अल-कूफी ला युफी, कभी इन्होंने वफा नहीं की। मदीनतुर रसूल जो अल्लाह के नबी के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमानों का दारुल खिलाफा था, उसको इन्होंने मजबूर किया कि मुंतकिल करें कूफा की जानिब। अली रदियल्लाहु अन्हु ने दारुल खिलाफा कूफा की जानिब मुंतकिल किया था इनके दौर में। जिंदगी भर अली रदियल्लाहु अन्हु को परेशान करते रहे। तो जब अली रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, कूफा वालों ने हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया। अल्लाह के नबी एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं, हसन रदियल्लाहु जब आए, अल्लाह के नबी ने उनको उठा लिया, कहा इब्नी हादा, मेरा ये बेटा,
युस्लिहुल्लाहु बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला मेरे इस बच्चे के जरिए मुसलमानों के दो बड़े गुरोहों में सुलह करवाएगा। अल्लाह ताला मेरे इस बच्चे के जरिए मुसलमानों के दो बड़े गुरोहों में सुलह करवाएगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वहाँ दोनों जो गुरोह होंगे वो दोनों मुसलमान हैं, दो मुसलमान गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। आज जब बावर करवाया जाता है, ऐसे बावर करवाया जाता है, ये कुफ्र और इसी तरह इस्लाम की जंग थी। दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात थे अली रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान, ये सियासी इख्तिलाफात थे, मजहबी इख्तिलाफात नहीं थे। दोनों अल्लाह के नबी के सहाबी, दोनों का अकीदा एक ही है, दोनों अल्लाह को, अल्लाह वाहिद की इबादत करने वाले, अल्लाह के नबी को नबी मानने वाले तौहीद परस्त सहाबी थे। दोनों के दरमियान सियासी इख्तिलाफ था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को लेकर मजहबी इख्तिलाफ नहीं था। जब दोनों के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे, ईसाइयों ने यह सोचा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो यमन और दीगर इलाके हैं वहाँ पर अगर हम हमला करेंगे, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी इख्तियार करेंगे, इस तरह इस्लामी हुकूमत के कई जो हिस्से हैं हमारे हिस्से में आ जाएंगे। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि ईसाई लोग हमला करना चाहते हैं। उन्होंने खत लिखा, ए रूमी ए ईरानी कुत्ते, ये अल्फाज उनके थे, अगर तू ये सोचता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत है, ये खिलाफत का जो हिस्सा है, उस पर हमला करना चाहता है, हमारी आपसी इख्तिलाफात से तू फायदा उठाना चाहता है, तो ये जान ले अली रज़ियल्लाहु अन्हु की लश्कर में सबसे पहला जो आदमी होगा वो मैं रहूंगा, जो तुम्हारे मुकाबले में लड़ने के लिए आऊंगा। इनका ये खत जो है इतना ज्यादा असर कर गया उन पर, 1 लाख की अगर फौज भी भेजी जाती उतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होती जितना असर इनका खत हुआ। मालूम हुआ ईसाइयों को ये जाहिरी तौर पर जो है इख्तिलाफ इनका हो सकता है, मजहबी लिहाज से ये एक ही इनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। तो ये जानना मुसलमानों को जरूरी है, आपसी जो इख्तिलाफ था मजहबी इख्तिलाफ नहीं था। आज शियों ने जो है तारीख को मस कर दिया। इन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद किया। आगे जिस तरह की बात आएगी, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद करने वाले यही थे। इनके माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा हुआ था, ये कलंक धोने के लिए रोना धोना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, मातम मनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तारीख को मश्क करके लोगों के सामने रख दिया, जबकि दोनों के दरमियान इख्तिलाफात वैसे थी नहीं। जंगे जमल, जंगे सिफीन के मौके पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के लोगों ने बुरा भला कहने लगा, बुरा भला कहने लगे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के लोगों को। उन्होंने कहा हम और वो ईमान में बराबर हैं, हमारा ईमान उनसे ज्यादा नहीं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज, किताबें उठाइए आप मुताला कीजिए कि हम और वो ईमान में बराबर हैं, हमारे दरमियान कुछ इख्तिलाफात, बुरा भला या गाली मत दो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों को। तो इन्होंने बरमला तौर पर मना किया। तो बहरहाल जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा वालों ने अपना अमीर मुंतखब किया, खलीफा मुंतखब किया। अब चूंकि ये नर्म खू थे, अल्लाह के नबी की पेशन गोई थी, फितना फसाद खून रेजी मुसलमानों के दरमियान ये नहीं चाहते थे। इन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ शराइत लिखे, कहा कि मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ, कुछ शराइत। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफ़ेद कागज भेजा कि आप जो शर्तें लगाने के लिए लगाइए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कुछ शराइत रखे और उसके बाद दोनों के दरमियान सुलह हुई। उन्होंने खुद बैअत की, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हुक्म दिया कि उठो और उनके हाथ पर बैअत करो। तो हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बैअत की, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बैअत की। यहाँ पर सहाबा का मौक़िफ़ क्या है? सहाबा बैअत कर रहे हैं, सहाबा उनको अहले ईमान मान रहे हैं, सहाबा उनको सहाबी रसूल मान रहे हैं। 41 हिजरी से लेकर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो ज़माना चला 60 हिजरी तक,
करीबन 20 साल का अरसा है। पूरी तारीख उठाकर आप देखिए कितना उन्होंने काम किया मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए। एक शोरिश उनके ज़माने में बर्पा नहीं हुई, एक इलाका मुसलमानों के हाथ से छीना नहीं गया, बल्कि और कई नई नई चीज़ें, बहरी जंगें शुरू हुई। समंदर के अंदर दाखिल होकर समंदरी फौज मुसलमानों के पास नहीं थी, वो उन्होंने इजाद की। और ज़्यादा मुसलमानों के जो है इलाके फतह, मुसलमानों को जो है इलाके नसीब हुए। एक जगह भी जो है फितना फसाद नहीं। 20 साल तक बराबर उनको खलीफा या अमीर जो है हसन रदी अल्लाह अन्हु और इसी तरह हुसैन रदी अल्लाह अन्हु मानते रहे। जिनको वो लोग अपना अमीर माने हैं, उनके हाथ पर बैअत की है, ये लोग बुरा भला कह रहे हैं, ये लोग तान तशनी कर रहे हैं, ये लोग गालियां दे रहे हैं। हक पर वो हैं ये हैं जो गाली गलोच करने वाले हैं, बुरा भला कहने वाले हैं। जाहिर सी बात है सहाबा का मौक़िफ़ हक पर है। ये शिया है जिससे सूफी या इसी तरह बरेलवी लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, और वो लोग भी तान तशनी इसी तरह बुरा भला जो है कहना शुरू कर दिए। आगे आप तारीख में पढ़ेंगे हसन रदी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया। जहर देकर मारने वाले कुफा के लोग थे, साजिश करने वाले शिया लोग थे। उन्होंने ही जहर देकर उनको मारा। क्यों? इन्होंने सुलह की मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के साथ। हमने इनको अमीर मुंतखब किया था, हमारी बात का लिहाज उन्होंने नहीं रखा, इसलिए कुफा वालों ने क्या किया, जहर देकर उनको जो है ख़त्म किया। फिर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया, सन 60 हिजरी की बात। उन्होंने लोगों से मशवरा किया क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा या तो अल्लाह के नबी का मौक़िफ़ आप इख्तियार कीजिए, उम्मत पे छोड़ दीजिए, उम्मत आपके जाने के बाद जिसको चाहे खलीफा मुंतखब कर ले, या तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ इख्तियार कीजिए, अपने बाद किसी को जो लोग जिसको पसंद करते हो उनको नामज़द आप कीजिए, या वरना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीक़ा इख्तियार कीजिए। कुछ लोगों की कमेटी बनाइए, उसमें से लोग इंतखाब कर लें। लेकिन अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आप अपने बेटे को यजीद को जो है अपने बाद खलीफा नामजद कर दें। इसलिए हसन बसीरी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी जो इन्होंने मशवरा दिया। ये इस्लाम में यहाँ से शुरू हुआ कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ये जो रस्म पड़ी यहाँ से बहुत बड़ी गलती थी। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शफ़क़त पिदरी में बच्चे की, बेटे की जो है मोहब्बत में आकर उन्होंने ये इक़दाम उठाया। होना तो ये चाहिए था जिस तरह हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह करते हुए खिलाफत उनको सौंप दी थी, उसी तरह अपने बाद ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दे देते जो अफजल थे अजीज। ये अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, बड़े बड़े सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद थे, उनको खिलाफत सौंपते जो कि खिलाफत के मुस्तहिक थे, मगर इन्होंने अपने बेटे यानी यजीद को नामजद किया। इनसे ये गलती हुई। अब इनको अंदेशा भी था कि अहले हिजाज, मक्का मदीना वाले इस बात को नहीं मानेंगे। अपनी ही जिंदगी में खिलाफत की बैअत ये लेने लगे और अपने बेटे को नसीहत किए, देखो 4 लोगों से तुमको खौफ, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी कोई खौफ नहीं है। 2 लोगों से खौफ हो सकता है, एक हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और एक अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर तुम अगर काबू पालो, उनके साथ दरगुजर का मामला करो, वो रिश्तेदार हैं, अल्लाह के नबी के नवासे हैं। हुआ यही कि सारे इलाकों के लोगों ने तो मान लिया। जब इनसे बैअत लेने का मामला आया, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे एक रात की मोहल्लत दी जाए। मोहल्लत उनको दी गई, रातों रात मदीना से निकलकर मक्का चले गए। कूफा वालों को जब मालूम हुआ कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैअत नहीं की है, तो वो खुतूत लिखना शुरू किए, बहुत ज़्यादा, एक के बाद दीगर हज़ारों में खुतूत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे कि आप आ जाइए, आपको खलीफा बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सोचे कि हो सकता है कि मुझे खलीफा बनाए, इतने ज़्यादा खुतूत आ रहे हैं,
इतने ज़्यादा कासिदा रहे हैं। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को उन्होंने भेजा। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, मुस्लिम बिन अकील वो है, अकील के बेटे। अकील ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई। सारी तारीख उठाकर आप देखिए, अकील रज़ियल्लाहु अन्हु ने साथ दिया मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का। भाई हैं, सगे भाई है। अब शिया का मौक़िफ़ इनके बारे में क्या होगा? दूसरी जानिब आप अगर देखेंगे जियाद बिन अबी सुफियान, जियाद ये सगे भाई हैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के। सारे जंगों में इन्होंने साथ दिया अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। इनके भाई हैं, इनका साथ दे रहे हैं। क्यों? इनके मौक़िफ़ की वो तायद कर रहे हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हैं, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दे रहे हैं। तारीख में ये चीज़ मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको भेज रहे हैं, अकील ये साथ दिए सारी जंगों में जो है, भाई हैं सगे हज़रत अली के, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दे रहे हैं। जियाद बिन अबी सुफियान ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई, सारी जंगों में सारे मामलात में साथ दे रहे हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो इसी से मालूम होता है इख्तिलाफ मजहबी नहीं था, अकीदे का इख्तिलाफ नहीं था, दिन इस्लाम का इख्तिलाफ नहीं था। ये जो पेश किया जाता है ना कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, ऐसे गोया कि एक जानिब काफिर है, दूसरी जानिब मुसलमान, ऐसे जो है हालात बनाकर पेश करके लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, तारीख को पूरी तरह मस किया जा रहा है। तो बहरहाल मुस्लिम बिन अकील को उन्होंने भेजा, जाओ हालात का जायजा लो। जायजा लिए तो पहले ही दिन 18,000 कूफियों ने उनके हाथ पर बैच की। खत लिखा उन्होंने कि यहाँ पर तो तैयार हैं लोग आपको खलीफा बनाने के लिए, फौरन आप आ जाइए। इधर यजीद को ये इत्तला मिली कि इस तरह की शोरिश, इसी तरह इस तरह का फितना यहाँ पर कूफा में बपा हो रहा है। तो उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कि बसरा का गवर्नर था, वाली था, वहाँ का भी यानी कूफा का भी उसको वाली बनाकर भेज दिया। उसकी एक धाक थी लोगों में। लश्कर लेकर जब दाखिल हुआ, सारे के सारे कूफी डर गए। कल तलक जो 18,000 इनके साथ ठहरे थे, मौरखी ने लिखा 18 आदमी भी बाकी नहीं रहे उनके साथ। इतने ज्यादा बेवफाई कूफी, डरपोक ऐसी तरह डरने वाले। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब धमकी दी, सारे के सारे छट गए। हुआ मामला ये, मुस्लिम बिन अकील जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको भेजा है, कूफा में कोई पनाह देने वाला नहीं, भाग रहे हैं गलियों में, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं कि उनको पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने एक आदमी से कहला भेजा, जाकर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला दो यहाँ पर ना आए, ये कूफा वाले कभी वफा नहीं करेंगे, ये लोग बदल चुके हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु निकल चुके थे, करबला के करीब तक पहुंच चुके थे। इत्तला जब उनको पहुंचती है, इरादा करते हैं कि पलट कर वापस चले जाएं। मालूम होता है कि कूफा वालों ने धोखा दिया है, मगर मुस्लिम बिन अकील जिनको जो है शहीद कर दिया गया था, मार दिया गया था, उनके भाई कहने लगे उनके खून का बदला लिए बगैर हम जाने वाले नहीं हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि वाकई में बात सही है कि उनके खून का बदला तो लिया जाए, आगे चल पड़ते हैं। करबला के मुकाम पर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो फौज भेजी थी, वो फौज से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला होता है। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 3 शराइत रखते हैं, या तो मुझे वापस मक्का या मदीना जाने की इजाज़त दी जाए, या मुझे सरहद पर छोड़ दिया जाए, मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ शहीद हो जाऊं, या मुझे पलटकर यजीद के पास भेजा जाए। जो मौक़िफ़ होगा मैं उनसे बात कर, उनसे मैं सुलह कर लूँगा। इसलिए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करार दिया जाता है। तीनों उनकी बातें बेहतरीन बातें थी। और यहाँ पर गौर व फिक्र करने की बात यह भी है, उनको मालूम था अगर मैं यजीद के पास जाऊंगा मेरे साथ अच्छा मामला वो करेगा, इसलिए उन्होंने तीनों शराइत में एक शर्त ये भी रखी, मगर उबैदुल्लाह बिन जियाद नहीं माना। उसने कहा पहले मेरे हाथ पर बैअत करो। उनकी गीरत इसको गवारा नहीं की। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा सामने जो लश्कर में लोग मौजूद थे, तुम कूफा वाले हो, कल तलक मुझे खुतूत लिख रहे थे खलीफा बनाओगे, अमीर बनाओगे, आज मेरे खिलाफ खड़े हो, कम से कम मेरा साथ नहीं देते, मेरे खिलाफ तो नहीं आते। मगर यही कूफी थे जिन्होंने गद्दारी की हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, शहीद किया हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, सर काटा उनका, लेकर गए उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, उनकी लाश को अपने पैरों से रौंदा इन लोगों ने। ये कौन थे? कूफा वाले थे।
मदीना वाले थोड़ी वहां पर थे, मक्का वाले थोड़ी वहां पर थे, अहले शाम वहां पर थोड़ी थे। शाम जो इलाका था अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो लोग वहां पर नहीं थे, मक्का के लोग नहीं थे, मदीना के लोग नहीं थे। कहाँ के लोग मौजूद थे? कूफा के लोग मौजूद थे जो सामने थे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले। तो सवाल ये पैदा होता है, तारीख तो ये बताती है शहीद करने वाले उनको शिया है, फिर आज किस बात का ये मातम मना रहे हैं, किस बात पर ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं? तारीख को इन्होंने मस किया, तारीख को जो है ने तोड़ा, गलत बयानी से इन लोगों ने काम लिया। और आज सुन्नियों पर भी इसका इतना ज्यादा गलबा है, दबदबा है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कर रहे हैं, फलां को बुरा भला कर रहे हैं। यकीनन उनकी इज्तिहादी गलतियां हुई, दोनों तरफ सहाबा से। हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए खामोशी जो है इस मामले में जो है इख्तियार की जाए। आज कई वीडियोज़ आप देखेंगे लोग ऐसे पेश कर रहे हैं, एक जानिब अल्लाह के नबी होंगे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे, दूसरे जानिब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, यजीद होंगे। क्या उनके साथ खड़े होंगे? इनके साथ इनको क्या वही आ रही है? क्या ये अल्लाह के रसूल है जो ऐसी वाहिया किस्म की बातें पेश कर रहे हैं? क़ियामत के मनाजिर लोग पेश कर रहे हैं, ऐसी बकवास किस्म की चीज़ें जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। अब लोग सोचेंगे एक जानिब अल्लाह के नबी हज़रत अली होंगे, किसने कहा एक जानिब हज़रत अल्लाह के नबी हज़रत अली होंगे, मुआविया दूसरी जानिब होंगे? ये अपनी जानिब से घड़ कर ऐसी बातें जो है राफिजियत से जो है ये लोग मुतासिर हैं, शियत से जो है ये लोग मुतासिर हैं। और कई लोग जो है करबला की जंग को जो है हक़ व बातिल की जंग करार, हक़ व बातिल की जंग तो बदर है, जंग उहद है, जंग अहज़ाब है। अगर हक़ व बातिल की जंग होती सहाबा क्यों शिरकत नहीं फरमाया? बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे उस दौर में। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का से निकल रहे थे, रोका उनको, आप मत जाइए, कूफियों ने आपके वालिद के साथ कभी वफा नहीं की, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे, ये बेवफा हमेशा से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान करते रहे, आपको भी हमेशा ये परेशान करेंगे। रोका। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सिपह सालार थे, कहा अगर मुझे मालूम हो आपकी सवारी के सामने मैं लेट जाऊंगा कि आप मुझे रौंद कर आगे नहीं बढ़ेंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं इरादा कर चुका हूँ, रुकने वाला नहीं। कहा कम से कम अपनी बीवी बच्चों को तो छोड़ के जाओ। उसको भी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं माना, लेकिन बाद में जाने के बाद पछतावा कि सहाबा इकराम की बात मुझे मान लेनी थी। सहाबा इकराम कट जाते लेकिन कभी वो बातिल के सामने झुकने वाले नहीं थे, तो सहाबा इकराम क्यों साथ नहीं दे? सवाल ये पैदा होता है। हालात सहाबा जानते थे, खून रेजी होगी, फसाद होगा, फितना होगा, उम्मत में इख्तलाफात होंगे, इसलिए सहाबा ने खामोशी इख्तियार की। यजीद को बुरा भला कहा जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में कुस्तुनतुनिया पर जो लोग हमला करेंगे वो सारे के सारे मगफूर हैं, अल्लाह उनको बख्श देगा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बूढ़े होने के बावजूद भी इस जंग में शरीक रहे, बहुत से सहाबा इस जंग में शरीक रहे, और इस जंग में हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी शरीक रहे। सवाल ये पैदा होता है इस जंग का सिपह सालार कौन था? यजीद। उनकी सिपह सालारी में सहाबा इकराम ने जो है जंग लड़ी, कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, फतह उनको नसीब हुई। अगर वो नाअहल होते तो क्यों सहाबा जो उनके इमारत में जो है या उनके साथ मिलकर जो है सहाबा इकराम ने जो है इस तरह किया? तो बात समझने की है, वक्त हुआ चाहता है, वरना और बातें थी कि आज सहाबा को तान तशनी। ये तो शिया का अकीदा है कि सहाबा को गालियां दो, सहाबा को बुरा भला कहो, उसको तो वो ईमान समझते हैं। और लोगों ने शिया को ये समझा कि एक मुसलमानों का एक फ़िरका है, जैसे हनफी, शाफी, मालिक। इस फ़िरका नहीं, ये अलग एक मजहब है। कुरान को ये लोग नहीं मानते, कुरान को ये कहते हैं कि तब्दील हुआ है। सहाबा में दो चार सहाबा कह ले, वह सारे सहाबा को ये लोग मुर्तद मानते हैं। ये तो अलग मजहब है। इनके फितनों से, इसी तरह इनकी फिक्र से आज सुन्नी मुतासिर हो रहे, मुतासिर होकर ऐल फैल बयानात सहाबा इकराम को बुरा भला। कई लोगों की ज़बानी से तो सुना मुआविया साहब बोल रहे हैं, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी है, ऐसा उनका इस अंदाज से नाम ले रहे हैं, ऐसे अंदाज से उनकी बात कर। यकीनन अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका मुकाम मर्तबा बढ़कर है, और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम तो यजीद से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हम तारीख को मस कर दें। अजलिसों को बुरा भला कहा जाता है, ये मातम नहीं मनाते, या इसी तरह ये बिदआत खुराफात जो है वो नहीं करते। अल्लाह के नबी से साबित है ही नहीं।
तुम्हारे घरों में किसी की मैयत होती है तो हर साल इस तरह रोडों पर निकलते हो मातम मनाते हुए, तो अल्लाह के नबी के नवासे का क्यों मनाते हो? जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसको अंजाम दे रहे हो, और अहलुस्सलाफ या इसी तरह अहले हदीसों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये लोग मातम नहीं मनाते, इस महीने में शादी ब्याह करते हैं, गम नहीं मनाते। उसका तस्करा इस्लाम में मिलता ही नहीं। तारीख को आप लोगों ने मश्क कर दिया, उल्टा इल्ज़ाम हम पर थोप रहे हो, गलत चीज़ें, गलत रस्म व रवाज, शिरकिया कुफरिया आमाल कर रहे हो जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर उल्टा इल्ज़ाम हम पर तराश रहे हो। बात समझने की अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला बातों को समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।